मैं एक हाइपोथेटिकल सिनारियो ड्रॉ आउट कर रहा हूँ। मान लो अबॉरिजिनल आर्मी में एक आदिवासी योद्धा था जिसने जमकर लड़ाई करी, पर इवेंचुअली उसकी साइड हार गई। ठीक है, अभी ब्रिटिशर्स आए, उसके पूरे परिवार को उसके सामने मार दिया, पर क्योंकि वो इतना अच्छा योद्धा था उसको बोला कि नहीं, आपको नहीं मारेंगे, आप फिर से शादी कर लो। अभी उसने खुद इतना ज्यादा दर्द देख लिया, अभी उसके बच्चों में भी वो थोड़ा सा दर्द तो रहेगा, आने वाले बच्चों में। मे बी एपिजेनेटिक, बट जेनेटिकली तो आप हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट मे बी एपिजेनेटिक ट्रॉमा हो। क्या होता है एपिजेनेटिक? किसी एक वीमेन के अंदर एक बच्चा पल रहा है, तो जो औरत का जो इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट मतलब कि जो सोचती होगी या जो खाना खाती है, क्या सोच रही है वो सब कुछ बच्चे को इम्पैक्ट करता है। उसको बोलते हैं एपिजेनेटिक इफेक्ट। है। तो डीएनए तो वही रहेगा, बट जो उसका विकास हो रहा है, जो उसकी जो स्ट्रेंथ आ रही है, वो इन्वायरमेंट, माँ का जो वोम है, वोम जी वो जी एक जी। इन्वायरमेंट है उसके लिए। आप जैसा इन्वायरमेंट देना चाहते हो अपने बच्चे को, आप दे सकते हो उस 9 महीने में। ओके, चक्रव्यूह के बारे में सिखा सकते हो? यस, कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि आपका इन्वायरमेंट, आपकी माँ की सोच है। बेसिकली पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है क्या माँ आप को। आपके कैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बन रहे हैं बॉडी के अंदर, कैसे बायोकेमिकल्स बन रहे हैं, क्योंकि ब्लड तो जाता है वूम के अंदर थ्रू मदर ना, हम्म। तो वही बच्चा भी वही शेयर करेगा, वही न्यूट्रिएंट्स शेयर करेगा। एपिजेनेटिक्स को लेकर हुँ। मैंने अभी थोड़ी सी रीडिंग स्टार्ट की है। फिर से मैं बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ बहुत आसानी से कह रहा हूँ। एपिजेनेटिक्स में आजकल ये कहते हैं कि अगर आप प्यार में हो, अगर आप आशिक बन चुके हो, तो आपके बॉडी की और आपकी जीन्स की हीलिंग हो जाती है। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब क्या है, ब्रेक डाउन कीजिए सर। क्योंकि क्या होता है, डीएनए जो में बहुत सारे ऐसे हॉटस्पॉट होते हैं, जो होते हैं मिथाइलेशंस, या केमिकल चेंज होता है। मिथाइलेशन, एक मिथाइल ग्रुप जाकर जुड़ जाएगा, उसके एक्सप्रेशन पैटर्न को चेंज कर देगा उस डीएनए को। मतलब आप जिंदा हो, आप हाँ। अपनी लाइफ जी रहे हो, हुँ, अगर आप खुश हो, आपके हुँ, आसपास प्यार है, फैमिली हुँ, सपोर्ट है हुँ। और एक पार्टनर है। हाँ, तो आपका एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होगा तेज़ी से। जैसे आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो, योगा योगा कर रहे हो, तो आपके अंदर एक शांति मिला। आप योगा का जो एनवायरनमेंट है, वो एक उसको बोलते हैं जीन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। आपका डीएनए जो है ना, वो इंटरैक्ट कर रहा है उस योगा के साथ। हैं? यस। बताइए। तो आप ये पूरा साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं तो। ओके। यस। मैं योगा में बहुत कुछ होता है, हुँ, आपका ब्लड फ्लो बढ़ता हुँ। है, यस। ऑक्सीजनेशन बढ़ती है। आपके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुए अगर एपिजेनेटिक, बेकार हैं वो मॉडिफिकेशंस, तो योगा से एंड मेडिटेशन से वो हील हो जाएगा। हम्म। इसको बोलते हैं ना, जीन एंड एनवायरनमेंट, वो दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं। हम्म। तो जैसा आप एनवायरनमेंट दोगे जीन को, उतने अच्छे से वो इंटरेक्शन करेगा। आप बेकार एनवायरनमेंट दोगे, तो आपका जीन जो है उससे इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। अगर मान लो सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको 100 करोड़ ऐसे ही दे दिए और उन्होंने आपसे कहा कि जो करना अभी कर लो, आप कौन से प्रोजेक्ट्स को चूज करोगे? मैं तो इंडिया के जितने वो फ्लोरा फौना पे काम करूँगा। डोमेस्टिकेशन, इंडिया में जो काऊ के ब्रीड्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलते हैं। हमारे पास ऐसे-ऐसे काऊ के ब्रीड्स हैं जो कि अभी तक जो है मिक्स नहीं हुए हैं। मैं प्योर है। प्योर हैं, जैसे कि जैसे आप हजार केरला, साल हाँ, केरला के जो है वेचूर काऊ है, कासरगोड है, कपिला है, उनके अंदर इतने एडवांटेजेस ट्रेड्स हैं कि पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जैसे। जैसे कि उनकी क्वालिटी ऑफ मिल्क, उसमें मिनरल्स, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो सब अलग है। तो मैं चाहूँगा कि उनका एक जेनेटिक मैप बनाएँ। उनके जो ब्रीड हैं उनको मैं कंज़र्व करूँ, उनका जो जी जर्म प्लाज़ा है उसको कंज़र्व करूँ। जेनेटिक मैप मतलब? मतलब उस ब्रीड के काउज़ कहाँ-कहाँ पे हैं, उनका जो डीएनए का जो एविडेंस है किसी और काऊ में मिलता है कि नहीं, उसके जर्म प्लाज़ा को कंज़र्व करना, उसका मतलब जो डीएनए का जो मेकअप है उसको कंज़र्व करना, उसके लिए एक बैंक बनाना होता है, जर्म प्लाज़ बैंक। ये भी एक हेल्थ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। यस, अभी हमारे देश में हमारे जो इंडिजिनस काऊ हैं, उनकी एक अच्छी खासी कैटलॉगिंग नहीं है, उनकी अच्छा खासा एक मैप नहीं है। कितने तरह के यहाँ पे काऊ के ब्रीड्स हैं, जो डोमेस्टिकेटेड हैं एटलीस्ट 8-9,000 ईयर्स से। कितना पैसा लगता है ये सब के लिए सर? बहुत कम पैसा लगता है, कितना? 1 करोड़, 2 करोड़। हम बात करते हैं कि घोड़े बाहर से आए, घोड़े बाहर से आए, आर्यन लेके आए। हमारे पास हॉर्स का जीनोम नहीं है, डीएनए सीक्वेंस नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो शिप एंड गोट हैं, जो वहाँ के इंडिजिनस ब्रीड हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी के ब्रीड्स हैं वो। उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा नहीं है हमारे पास। अगर ये डेटा मिल गया तो हाँ, क्या हाँ। होगा? हाँ, हमारा वो उससे उसको एनालाइज़ करें ना, उसकी जो एडवांटेजेस, वैल्यूज़ हैं, उसका जो जेनेटिक मेकअप क्या है, कैसे मिक्स हुआ, कैसे डोमेस्टिकेट हुआ। क्योंकि ह्यूमन भी जब माइग्रेट किया ना, तो अपने के साथ वो अपने स्टॉक को लेके चला वो। हम्म। नॉर्थ से अगर कोई साउथ आ रहा है, तो अपने साथ अपने कुत्ते लेके आएगा, अपने जो है गाय-भैंस को लेके आएगा। मेबी एक कम्युनिटी ना लेके आई, वो दूसरा लेके आएगा। हम्म। तो आप ना इससे देख सकते हो को-इवोल्यूशन, कैसे डोमेस्टिकेशन का पैटर्न क्या था, कैसे इवॉल्व हुआ। दूसरा मेडिसिनल प्लांट्स,
इतने सारे ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो ट्राइब्स जो प्रैक्टिस करते हैं, हीलिंग हर्ब्स होते हैं, वो खाया दर्द खत्म। ये पता है अभी आजकल दुनिया भर में इसकी बातचीत हो रही है प्लांट मेडिसिन की, पर कुछ लोग इसे ड्रग्स मानते हैं कि यार नहीं, उसके तो पास तो हर एक मर्ज की दवा है हमारे पास, बट उसकी जेनेटिक मैपिंग, उसका जर्म ब्लास्ट कंजर्वेशन, उसका साइंटिफिक वैलिडेशन जी। वो हमें करना चाहिए। क्यों- हम क्यों काम करते हैं कैंसर पे? मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूँ, आपको इंडिया में ग्रांट्स मिल जाएगा 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कैंसर पे काम करने। कौन बनाता है कैंसर का ड्रग? कौन मॉलिक्यूल डिस्कवर करता है यहाँ पे? सारे के सारे तो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं यूरोप से एंड अमेरिका से। मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ फार्मा के बारे में। एक फार्मा एक्सपर्ट भी आया था, आनंद रंगनाथन सर। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ कुछ जो दवाइयाँ होती है दे आर बेस्ड ऑन नेचर। मतलब नेचर में एक चीज मिल गई, मान लो जैसे स्टैमिना के लिए लोग अश्वगंधा लेते हैं, तो अश्वगंधा के मॉलिक्यूल को, एक्टिव मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दिया, उसके बारे में जानकारी मिल गई, और उस जानकारी के साथ आप एक ऐसी दवाई बना सकते हो जिससे स्टैमिना बढ़ सकती है। बिल्कुल करेक्ट लॉजिक, Yes, करेक्ट है। yes, आप एज अ साइंटिस्ट ये कह रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि शायद कुदरत ने ही कैंसर की कुछ ना कुछ दवाई बनाई है, बिल्कुल यस, क्योंकि इतने सारे अलग तरह के प्लांट्स होते बहुत हैं। सारे पर हमारा रिसर्च कैंसर में नहीं होना चाहिए, कुदरत को जानने यस में उस पे होना होना चाहिए। चाहिए। ओके यस ओके, और क्या? और ये है कि फार्माकोजेनोमिक्स, इंडिया एक ऐसा हब है कि इतनी डाइवर्सिटी हमारे पास है, डिफरेंट दवाओं का डिफरेंट एक्शन होता है, उसको बोलते हैं, उस फील्ड को बोलते हैं फार्माकोजेनोमिक्स। हमारा जो डीएनए का जो मेकअप है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है फार्मा ड्रग के अगेंस्ट। तो इंडिया बेस्ट प्लेस है इस तरह रिसर्च करने के लिए। जो यूरोपियंस की जो डाइवर्सिटी है पूरे यूरोप की, वो इंडिया के कुछ जो गांव होते हैं ना, हमारे जो गांव है, हमारे गांव के अगर सारे कम्युनिटी को लिया जाए डीएनए, जो डाइवर्सिटी होगी वो हो सकता है कि वहाँ से ज़्यादा हो। तो इस तरह के रिसर्च को हम चाहेंगे प्रमोट करना। ये पॉडकास्ट का ऑलमोस्ट अंत है सर, पर पिछले 10 सालों में आपने बहुत कुछ किया है। मतलब आपका काम आई बहुत कुछ थिंक, करना है अभी। हाँ, इंटरनेशनल स्टेज पर पिछले 10 सालों में पब्लिश हुआ है, और लोगों ने जाना आपके काम के बारे में, और दुनिया भर के साइंटिस्ट सब कहते हैं कि यार भारत में तगड़े साइंटिस्ट हैं आप जैसे लोगों की वजह से। फर्स्टली थैंक यू कि आप भारत का नाम रोशन कर रहे हो एक साइंटिफिक दुनिया में। पर दूसरी चीज़ ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हर साइंटिस्ट के अंदर ना एक साइंस फिक्शन फ़ैन होता है। मतलब आपने भी कोई मिल गया देखी है, आप भी एलियंस के बारे में सोचते हो मेरी तरह। चलो एलियंस की बात नहीं करनी है, वो मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, पर आपसे ये पूछना है साइंस फिक्शन पर्सपेक्टिव से कि आने वाले 25 साल में, 30 साल में आप किस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हो आपकी फील्ड में? जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम्म, मतलब कि आप जो चाहो बना दो, जिस तरह का बेबी चाहो उस तरह का बना दो। हम्म, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये इसका एक काफ़ी यूज़ होगा। इस फील्ड को काफ़ी यूज़ किया जाएगा अपने पर्पस के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा, जैसे मैं बताया कि काफ़ी हेल्थ बर्डन होने वाला है, तो उस पे काफ़ी सारा रिसर्च होगा, और ह्यूमन हेल्थ में काफ़ी सारा फंडिंग्स गवर्नमेंट देगी और उसमें इन्वेस्ट करेगी इस सेक्टर में। अमेरिका में आजकल बहुत ज़्यादा बायो हैकिंग का कल्चर चल रहा है, और जो भी अमेरिका में होता है 5 या 10 साल बाद भारत में होने लगता है। बिल्कुल बायो हैकिंग मतलब आप सप्लीमेंट्स यस यस ले रहे हो या ऐसे कुछ चीज़ें कर रहे हो, जैसे कोल्ड शावर्स होते हैं, हाँ हाँ ठंडे पानी के साथ नहाना वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी छोटे मोटे चीज़ें अभी अमेरिका के साइंटिफिक वर्ल्ड में निकल के आ रही है। तो आई एंटिसिपेट कि भारत में भी ये होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसका नहीं? कुछ भी एक साइंटिफिक बेसिस नहीं है। आप अगर ठंडे पानी में नहा रहे हो तो कुछ भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। मेरे ख्याल से जो जिन साइंटिस्ट की बात है मैं सुनता हूँ, डॉक्टर ह्यूबरमन, वो हमेशा लिंक कर देते हैं स्टडीज को। नहीं, उसको बोलते हैं एसोसिएशन स्टडीज। मतलब कि 100 लोगों ने नहाया तो उसमें से 12 लोगों में इफेक्ट दिखा, इतने लोगों में नहीं दिखा, उसको बोलते हैं एसोसिएशन स्टडीज। बट आपके पास कुछ भी उसका एक फिजियोलॉजिकल थियोरी नहीं है कि कैसे वो चेंज हो रहा है। मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं उसको मानता हूँ कि आप गो बैक इन टू पास्ट, आप जाओ अपर पैलोलिथिक टाइम पीरियड। मतलब ठीक, मतलब कि आप जाओ 15,000 साल पहले, जी, जो आपके एंसेस्टर्स करते होंगे आप वही करो, जो आपके एंसेस्टर्स खाते होंगे वो खाओ। क्या ये हमारी जिंदगी में पॉसिबल है? आप स्मार्टली करोगे तो पॉसिबल है। उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। इसकी शहरों से मूव आउट कर लो। हाँ, जैसे आप एक्सेसिव एक्सरसाइज नॉट डेली, जी जी बट आप कभी हफ्ते में 2 दिन करो, बट बहुत तगड़ी एक्सरसाइज। हमारे जो पूर्वज रहे होंगे डेली थोड़ी जंगल में हंटिंग करते रहे होंगे, 2 दिन तो करते होंगे। अगर आप हफ्ते भर नहीं कर पा रहे हो, 2 दिन करो। आप 2 दिन आप 3 घंटे एक्सरसाइज करो, वो ज़्यादा यूजफुल होगा मेरे हिसाब से।
rather देन कि आप डेली आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, आप वॉक कर रहे हो। दूसरा है फैट, बॉडी में फैट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फैट की ज़रूरत नहीं होती है बॉडी को। तो आप उतना फिटनेस फ्रीक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हेल्दी होने की ज़रूरत है। मेरे अनुसार शायद 25-30 हुँ। सालों में भारत में हर कोई ना शहर से मूव आउट करेगा। आई थिंक लोगों को पता यस, चलेगा कि मेरा भी यार मानना है। मैं इस पे एग्री करता हूँ आपको। जैसे क्योंकि अभी रूरल टू हुँ, अर्बन माइग्रेशन हो रही है, हुँ। थोड़े टाइम में अर्बन टू रूरल हाँ, माइग्रेशन होगी। आपको देखिए ब्रिटेन में हो रहा है। हम्म जितने भी आपका इधर साउथ यूरोप है, वहाँ भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं।